हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम मंथली बजट प्लानिंग के ऊपर। ये मंथली बजट प्लानिंग आखिर कैसे करनी होती है हमें अपने घर के लिए और हमें क्यों करनी चाहिए। जब भी हमारे ज़हन में पैसे बचाने की बात आती है तो हम तरह तरह के तरीके ढूंढने लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमें पैसा बचाना ही है तो सबसे मेन कारण होता है इसका कि हम अपने खर्चे कम नहीं कर पा रहे हैं। जब खर्चे कम नहीं कर पा रहे हैं और हमें अपने खर्चों का पता ही नहीं है और अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हम अपने खर्चों का, तो हम पैसे कैसे बचाएंगे? ये बात सोचने वाली बात है। तो इसमें आज मैं बताऊंगी कि अगर हमें अपने पैसे बचाने हैं तो हमें सबसे पहला स्टेप जो है क्या लेना चाहिए। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो अभी लाइक कर दो। आप वीडियो के फ्लो में बाद में लाइक करना भूल जाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब हमारे जहन में आता है कि हमें पैसे बचाने चाहिए और हमें लाइफ में आगे कुछ करना है तो उसके लिए हमें पैसे ज़रूर बचाने चाहिए, तो सबसे पहला कदम लेना चाहिए, हमें अपना एक मंथली बजट बनाना चाहिए। अब ये बजट बनाने के लिए मैं क्यों कहती हूँ, बहुत से लोग क्या है कि उनकी आदत है खुले हाथ से पैसा खर्च करने की। जब हमारा हाथ खुला होता है और ये कंजूसी जो बोलते हैं, कंजूसी वर्ड मतलब हमारी लाइफ में नहीं है तो हम पैसे नहीं बचा सकते हैं, ये बात तय है। अब बजट बनाते समय आपको ध्यान देना है कि हमारी बेसिक ज़रूरतें क्या हैं। अगर आपके पास ये 8 से 10 ही कॉलम हैं आपकी बेसिक ज़रूरतों के, जैसे मान लो आपके होम का रेंट या ईएमआई हो गया, आपके बच्चों की फीस हो गई, आपके घर का सामान हो गया, आपकी ग्रोसरी हो गई, आपका लाइट बिल हो गया, आपके मतलब आपके कपड़े वगैरह हो गए, ये सारी आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं। एक बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं। अगर आप बेसिक ज़रूरतें मतलब अपनी जो सैलरी मिलती है उसमें पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं ऐसा पैसा खर्च कर रहे हैं जो कि आपका पैसा बेफिजूल की खर्ची में जा रहा है। अब ये बेफिजूल खर्ची क्या होती है, इसको कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसका सबसे आसान तरीका है पता लगाने का कि आप अपने खर्चों को राइट डाउन करना शुरू कर दीजिए। जब राइट डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर राइट डाउन करने की बात आती है तो आपको राइट डाउन क्या क्या करना है। जैसे ही आपको सैलरी मिलती है, आप घर में पैसा लेकर आए और आपने घर में मान लीजिए होता है ना, किसी कभी कभी हाउस वाइफ को देते हैं कि आपको इतने पैसों में घर चलाना है, लेकिन वो पैसा मतलब समय सीमा जो हमने तय की होती है उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है। उसमें ऐसा हो सकता है कि हमने कहीं ऐसे खर्चे कर दिए हैं कि जिससे हमारा पैसा खर्च हो गया और वो कम समय तक चला, तो ऐसे में बजट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जब हम अपने खर्चों को पता करेंगे तो हम बजट बनाएंगे ना, हमें पता रहेगा कि हमारी ग्रोसरी कितने की आती है, हमारे घर में लाइट कितना यूज़ हो रहा है, हमारे बच्चों की फ़ीस कितनी जा रही है, हम डे टू डे एक्सपेंस जो खर्च कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, कितना एक्सपेंस हो रहा है हमारा डे टू डे का। अगर आपको अपने डे टू डे का खर्चा ही नहीं पता तो आप पैसे नहीं बचा सकते हैं। तो आपको सिंपली एक बजट बनाना है, उसके आधार पर अपने खर्चे तय करने हैं। अब खर्चे तय हम तभी कर पाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे घर के खर्चे हैं कितने, कितना कितना अमाउंट हम कौन से उसमें कैटेगरी में दें। बहुत से घर में ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा कि उनको पता ही नहीं है कि हमारे घर में राशन कितना लगता है, वो 5,000 रुपये का राशन लेके आ रहे हैं।
5,000 का राशन भर के तो ले आए और फिर उन्होंने डब्बों में डाल के दालें, बेसन, सूजी सारा रख भी दिया। फिर उनको यही नहीं पता कि हमें सूजी मतलब 1 महीने में कितनी लगती है। आपने 1 केजी, मान लीजिए आपने इकट्ठी 4 केजी सूजी ला के रख दी, 1 केजी यूज़ हो गई, 3 केजी खराब हो गई तो वो हमने फेंक दी। 1 केजी बेसन यूज़ हो गया, 2 केजी हमारा खराब हो गया, वो भी हमने फेंक दिया। तो ऐसे पैसे की बर्बादी होती है। तो इससे अपने घर में होने वाले खर्चों को राइट डाउन करना है और आपको पता लगाना है कि मतलब हमारे फिक्स एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। हो सकता है आपके घर में मान लीजिए 5 मेंबर हैं या फिर 6 मेंबर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी दाल चाहिए महीने में, कितना आपको ऑयल चाहिए, कितना बेसन चाहिए, कितना चीनी लगता है आपके घर में, वो सारी चीज़ें राइट डाउन करके फिर एक बजट बना लो। बजट बनाने के बाद फिर होता ऐसा है कि आपकी लाइट का बिल कितना आ रहा है, आप सारी जो उनके बिल्स वगैरह हैं वो सारे इकट्ठे कर लो और उनको एक बार जोड़ के देखिए आप कि इसका कितना मतलब अमाउंट बैठता है, उसी के हिसाब से आपको अपना बजट बनाना है। अब बजट बनाते समय ये ध्यान भी रखना है आपको, बजट को हमेशा लचीला बनाइए, बजट को एकदम रिजिड होके मत बनाना। अगर आपने रिजिड होके बजट बना दिया तो आप उस बजट पर नहीं चल पाएंगे। लचीला बजट ये होता है कि कभी उसमें कोई फेरबदल करना पड़े तो वो भी कर सकें आसानी से। ऐसा नहीं है कि हमने 5,000 रख दिया है महीने का तो हम 5,000 में ही करेंगे, 100-200 रुपये ऊपर जाएंगे हम वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ बंधन ज़्यादा होता है वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं। तो आपको हर महीने अपने बजट में कुछ फेरबदल करना पड़ता है तो वो करिए और बजट एक अपनी फैमिली के अनुसार बहुत अच्छे से बनाना है आपको और बजट को लचीला बनाकर रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके खर्चों पर। अब जो फिक्स एक्सपेंस हैं उसमें से अगर आप कम कर सकते हैं तो कम करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आप हर साल छुट्टियां बाहर मनाने जाते हैं तो आप उन एक साल ये सोच कर देखिए कि इस साल हम घर में ही रुकेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। फिर देखना आपका वो पैसा ट्रिप पर जो आप कम से कम 50 से 60 हज़ार खर्च करते हैं एक साल में, वो आपका पैसा बच जाएगा वहाँ पर। अब आते हैं घर में जो आपके लाइट्स वगैरह है वो देखिए, 2-2 3-3 घंटे गैप करिए। जैसे फ्रिज मान लीजिए आप गर्मियों में 24 के 24 घंटे चलाते हैं, बहुत सी फैमिलियों को मैंने देखा है कि 24 के 24 घंटे फ्रिज चलता है, तो उसको आप महीने में 24 की जगह आप पहले 20 कीजिए, 20 के बाद 16 पर आइए, फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा कम करके देखिए कि आप कितना मतलब बिजली में घटा सकते हैं। आपके पेट्रोल का खर्चा है, आपको अनावश्यक चीज़ें खरीदने की मतलब आदत है, उन चीज़ों को जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इसको कम करके देखिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग मतलब इतना करते हैं कि लोगों को इस चीज़ का एकदम एडिक्शन सा हो गया है, नशा सा हो जाता है कि अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे तो उनको चैन नहीं पड़ेगा। आप 1-2 महीने के लिए अपने मोबाइल में से जो भी शॉपिंग ऐप हैं ऑनलाइन शॉपिंग इनको अनइंस्टॉल करके देखिए, फिर आपको फायदा जरूर मिलेगा। आप बाजार डेली जाते हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा होता है, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ खरीद के भी लाएंगे और पेट्रोल का भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ऐसी छोटी मोटी दूरियां तय मतलब पैदल कीजिए। थोड़ा मार्केट आसपास है तो थोड़ा पैदल जाइए, पैदल जाने के आलस में आप 1-2 बार कम भी जाएंगे, तो आप ऐसा करके देखिए। आपके जो भी खर्चे हैं उन खर्चों को स्टेबल करके देखिए और उनको कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा ज़रूर बचेगा। और ये आज की वीडियो मैंने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर बनाई है, उन्होंने कहा था कि मैं मतलब खर्चे कम नहीं कर पाते हम लोग, तो आपको मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कि आपके घर में कौन से खर्चे आवश्यक हैं, कौन से खर्चे अनावश्यक हैं, क्योंकि हर किसी की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, हर किसी का बजट अलग होता है, हर किसी की सैलरी अलग अलग है। तो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग बजट बनाइए और हो सके तो आप अपनी सैलरी में से पहले ही 20% अलग कट करके रख दीजिए। जो आपके पास 80% पैसा आए उसमें से आप जो है अपने खर्चे मेंटेन करने की कोशिश कीजिए और हो सके तो उसमें से भी आप 10-5% बचा ही लीजिए। जो कंजूसी वर्ड होता है ना, ये कंजूसी वर्ड का फुली इस्तेमाल करना है आपको। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं मतलब हम कंजूस हो जाएंगे तो दुनिया हमें कंजूस बोलेगी। दुनिया का क्या है, दुनिया तो कुछ भी बोलती है, उसकी बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं
नहीं है, वो आपका पैसा है, आपको सोचना है कैसे बचाना है। ये तरह तरह के तरीके इम्प्लीमेंट आपको अगर करने पड़ते हैं तो करते रहिए, और इम्प्लीमेंट भी करने चाहिए लाइफ में। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है पैसे बचाने का, वो है आपको अपने घर का बजट ज़रूर बनाना चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो।